गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मल थ्योरी। जो पहला हमारा लेसन है थ्योरी से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी थ्योरी की। Distributed and the transformal theory. The term distributed leadership is believed to have been used for the first time by Gibb, 1954, an Australian psychologist who drew attention to the dynamic of influence processes as they impact on the work of different group. अब जो distributed leadership की जो theory है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मल दो कंसेप्ट इसमें आते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप को डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे जिब, समटाइम हम उनको करते हैं, 1954 में उन्होंने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अटेंशन ड्रू किया, अपने अटेंशन जो है फोकस उस पर डाला कि डायनामिक ऑफ इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस, जो इन्फ्लुएंस का जो डे बाय डे हम चेंज करते हैं, जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है किसी पे, जैसे हमारा इन्फ्लुएंस कुछ और है, हमारे पेरेंट्स का कुछ और होगा, आगे वाली जनरेशन का कुछ और होगा, वो प्रोसेसेस एज द इम्पैक्ट ऑन द वर्क ऑफ डिफरेंट ग्रुप। अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, सिंपल वे में बता देती हूँ कि एक ऐसी थ्योरी है जिसमें उन्होंने कहा कि हर इंसान का जो इन्फ्लुएंस होता है वो डिफरेंट होता है, और जो डिफरेंट इन्फ्लुएंस किसी इंसान पे पड़ता है तो उनका जो वर्क ग्रुप है उस पर उसका रिजल्ट अलग तरीके से आता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 7 हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जब छोटे होते हैं 10 तक होते हैं, तो हमारे इंग्लिश का टीचर भी होता है, मैथ्स का भी होता है, साइंस का भी होता है, लेकिन हर एक का इन्फ्लुएंस अलग अलग होता है। हर एक इंसान के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वो अलग अलग चेंजेस उसमें होते हैं। तो हम अपनी चॉइस, कईयों को मैथ्स टीचर अच्छा लगता है, कईयों को साइंस टीचर अच्छा लगता है, क्योंकि एसएसटी का अच्छा लगता है, क्या चेंजेस है इसमें। तो जो इन्फ्लुएंस होता है वो अलग अलग वर्क ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स है उस पर अलग अलग पड़ता है। इससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हमने इस तरीके से किया है इस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी को, कि एक जो इंसान है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो अलग ग्रुप पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। कईयों को मेरा लेसन अच्छा नहीं लगता होगा, कईयों को बहुत अच्छा लगता होगा, कईयों को मॉडरेट होगा, मतलब कि सबका अलग अलग इसमें रोल रहेगा। आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी में। गिव सजेस्ट दैट लीडरशिप शुड नॉट बी व्यूड एज मोनोपोली ऑफ द इंडिविजुअल बट रैदर एज शेयर्ड फंक्शन अमंग इंडिविजुअल्स। अब वो कहते हैं गिब कि लीडरशिप जो है हम इसे ये नहीं लेकर चल सकते कि एक इंडिविजुअल, मोनोपोली का एक इंडिविजुअल का जो आगे पूरा प्रोसेस है, बट रैदर एज शेयर्ड फंक्शन अमंग इंडिविजुअल। जो लीडरशिप है वो बहुत सारे लोगों का शेयर्ड फंक्शन हम लेकर चल सकते हैं, किसी इंडिविजुअल का, किसी एक इंसान का फंक्शन हम नहीं लेके चल सकते हैं। दे बिलीव दैट लीडरशिप इज द बेस्ट कंसिडर अ ग्रुप क्वालिटी हैज ग्रेजुअली गेन्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब वो ये भी कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो एक ग्रुप क्वालिटी हुआ करती थी, जो कि अब बहुत बड़े तौर पर एक्सेप्ट की जा चुकी है। कहाँ पर? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। याद रखिएगा कि पहले हर चीज़ अलग होती है। पहले साइकोलॉजी एजुकेशन में इंक्लूड नहीं की गई थी। सबसे पहले साइकोलॉजी को आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया, देन धीरे 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 इसे एजुकेशनल सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया। इसी तरीके से लीडरशिप भी क्या था, पहले ग्रुप का था, देन ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे 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 इसकी एक्सेप्टेंस जो है बढ़ती चली गई। कहाँ पे? इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। किसने स्टार्ट किया था ये? ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे गिब, 1954 में, जिन्होंने ये कहा था कि हर इंडिविजुअल का अपना इन्फ्लुएंस होता है एक वर्क सेक्शन पे। ठीक है, और ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो लीडरशिप नहीं चला सकता, रेदर देन इट्स मतलब कि शेयर फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल। हर एक बंदे का जो फंक्शन है इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तब भी हम कह सकते हैं कि ये लीडरशिप इसे बोल सकते हैं हम।
A view of educational administration literature suggests that concept of distributed leadership has been embraced with enthusiasm by the educational researcher and scholars. अब एक रिव्यू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लिटरेचर सजेस्ट करता है क्या कि जो लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप है वो किससे एम्बेरेस की जाएगी, कौन इसको आगे करेगा, जो रिसर्चर्स हैं वो और जो स्कॉलर्स हैं वो, जो इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुके हैं, दैट आर रिसर्चर्स, और जो आगे पीएचडी कर रहे हैं, जो इस फील्ड में और काम कर रहे हैं स्कॉलर्स, उनको हम कह सकते हैं कि ये हमें कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं. Spillens 2006 draw on work in cognitive psychology emphasizing distributed cognition and the role of social context as an influence on human learning and behavior. अब सबसे पहले तो एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कॉग्निटिव क्या है. आई थिंक कि पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स में इस वर्ड को यूज़ किया था. ये हर फील्ड में हर जगह पे आजकल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. कॉग्निटिव हमारे जो पूरी फुल बॉडी है, हमारे पास 3 डोमेन्स हैं हमारे, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन वो डोमेन है जो हमारे माइंड के साथ रिलेट करता है. साइकोमोटर माइंड प्लस बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग. एंड अफेक्टिव डोमेन दैट इज रिलेटेड टू अवर हार्ट. जब हमें रोना आए किसी चीज़ पे, जब हम खुशी एक्सप्रेस करते हैं, जब हम अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, तो वो होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन. अब वो कहते हैं कि वर्क इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एम्फेसाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन एंड द रोल ऑफ सोशल कंटेक्स्ट एज ए इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लर्निंग एंड बिहेवियर. वो कहते हैं कि साइकोलॉजी एम्फेसाइज करती है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सोशल कंटेक्स्ट के इन्फ्लुएंस को ह्यूमन लर्निंग एंड बिहेवियर पे. इसका भी आपको डिटेल में बताती हैं, पहले आगे बढ़ते हैं. इन ऑर्गेनाइजेशन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स आर बिलीव टू constantly interact resulting in the sheer pattern of communication, learning and action. अब देखिए किस तरीके से हमने पहले वर्ड में हम एम्फेसाइज किया उन्होंने कॉग्निशन को, रोल ऑफ सोशल कंटेक्स्ट. फॉर्मल है, फॉर्मल जो डायरेक्टली आपको नॉलेज देते हैं, इनफॉर्मल जो आपको इनडायरेक्टली नॉलेज देते हैं. दैट मीन्स कि 2 पैटर्न इसमें इकट्ठे हो गए हैं. फर्स्ट वन इज हमारे जो डायरेक्ट हैं हमारे वो टीचर्स हैं, एंड सेकेंड वन इज जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारी सोसाइटी है. अब सोसाइटी के कुछ थॉट्स हम लाते हैं स्कूल में, उसको ऐड ऑन करते हैं. कुछ स्कूल के थॉट्स जो हैं वो सोसाइटी में लेकर जाते हैं, उसको ऐड ऑन करते हैं. जब दोनों थॉट्स को इकट्ठा करते हैं तो हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए फेस्टिवल्स सभी हैं, हम सभी फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं. कैसे जानते हैं? स्कूल में बच्चे आते हैं, स्कूल सेलिब्रेट करता है, और यही चीज़ हम क्या करते हैं अपने घर में जाकर भी करते हैं. क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमने वहाँ पे सीखी है वहाँ से कैरी करके हम घर ले जाएंगे. एक और सेक्शन को हम क्या करेंगे उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे. इसलिए दोनों जो शेयर्ड पैटर्न है कम्युनिकेशन का, लर्निंग का और एक्शन का, ये क्या करते हैं हम पे इम्पैक्ट डालते हैं, हम पे इन्फ्लुएंस डालते हैं. और ये स्पेलिंस ने 2006 में इस चीज़ को फाइंड आउट किया. In this context, distributed leadership emerges as a shared practice by individual seeking to address organizational issues and problems. अब इसी तरीके में कहा जाता है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सीकिंग ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए. अब ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे पास इश्यूज भी होंगे, हमारे पास प्रॉब्लम्स भी होंगी, तो हम इन चीज़ों को लीडरशिप को यूज़ करते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए. इसका भी बताऊंगी कैसे. पहले आगे बढ़ते हैं. एट द स्कूल टीचर में कंसीडर टू एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप प्रैक्टिस व्हेन फॉर इंस्टेंस द कोलैबोरेट इन एन अटेम्प्ट टू टेक एक्शन रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अब टीचर क्या करता है, सबसे पहले स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो टीचर क्या करता है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है. अगर मेजर स्केल पे है तो हम बहुत सारे लोगों को उसमें इंक्लूड करते हैं, उनकी सजेशंस लेते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, जब सबसे सजेशन लिया हम आगे डिस्कस करते हैं कि आगे इसको करना क्या है. अब ये क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी जगह पे प्रॉब्लम होती है, तो हम इंडिविजुअली कोई भी आंसर या अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं. हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं हर जगह.
हर जगह एक बोर्ड होता है, एक मैनेजमेंट होती है, वो सभी क्या करते हैं, अपने व्यूज देते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और फिर उन व्यूज को इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप इमर्जेस दैट कि शेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो शेयर तरीके से होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उससे आप इजीली सॉर्ट आउट कर सको, इजीली आप बाहर आ सको। अगर अकेले करोगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इंडिविजुअल हमेशा, अगर एक अकेला इंसान है वो प्रॉब्लम में आ जाता है जब उसको कोई ऑन ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसका मेंटल सेटअप इस तरीके का नहीं होता कि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। A distributed perspective can be viewed as a conceptual framework for investigating social leadership and management. अब वो कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से हम देखते हैं इसको, कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, दिमाग का सारा जो हम कंसीव करते हैं उसका फ्रेमवर्क है स्कूल लीडरशिप का और मैनेजमेंट का। इट इन्वॉल्व टू एस्पेक्ट्स, द लीडर प्लस एस्पेक्ट एंड द प्रैक्टिस एस्पेक्ट। अब दो एस्पेक्ट इसमें होते हैं। सबसे पहले हु, कौन है भाई, और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें ये देखना है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि भाई है कौन है ये, इसको टैकल किस तरीके से करना है। दो चीज़ें आ गई ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या आपको ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि भाई है कौन है ये, देख लिया हमने। अब देखेंगे उसका नेचर कैसे और किस तरीके से इसको टैकल करना है। सेम इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी, कि हम पहले ही देखते हैं कि लीडर प्लस एस्पेक्ट क्या है उसका और प्रैक्टिस एस्पेक्ट क्या है। द लीडर प्लस एस्पेक्ट एक्नॉलेज दैट वर्क ऑफ लीडिंग स्कूल इन्वॉल्व्स मल्टीपल इंडिविजुअल एंड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दोज एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड दोज असाइन्ड फॉर्मल लीडरशिप ड्यूटीज। अब दोनों चीजें इसमें ये देखी जाएंगी। एक तो उस हायरार्की को फॉलो करना है आपको, कि आपके सीनियर कौन है, आपके जूनियर कौन है, वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। इसके साथ साथ जो आपने किसी को ड्यूटी दी है, अब ज़रूरी नहीं है फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी को ड्यूटी करते हो कि यू हैव टू मैनेज दिस एंड दिस थिंग, उसके बाद आप खुद जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हो कि नहीं इस तरीके से करना। नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपने किसी को क्या ड्यूटी दी है, उससे आप उसका काम पूछ सकते हो, बट उसके काम में बीच में कोई भी टांग नहीं अड़ा सकते। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड पर्सपेक्टिव इसका ये है कि आपको हायरार्की को फॉलो करते हुए और ड्यूटीज जो आपने असाइंड की हैं उसको फॉलो करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या आप किसी भी इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। Consequently, the distributed view of leadership is responsible from shift of focus in that the emphasis is no longer on school principal and other formal and informal leader, but on a web of stakeholder and their situation. अब क्या हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड व्यूज है लीडरशिप के, अब वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गए हैं। अब प्रिंसिपल उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें जो फॉर्मल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, या पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं। अब क्या है, अब चेंज आ गई है कि स्टेक होल्डर्स जो होल्ड करते हैं स्टेट को, और जो सिचुएशन प्रिवेलिंग है उस वक्त, उस पर हम डिपेंड करते हैं सारी चीज़ों को, और उससे हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके आगे थ्योरी बोलती है देयर इज अ ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ हाई क्वालिटी इनोवेटिव टीचर अक्रॉस द ग्लोब। अब बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही हैं, तो हमारे पास जो हाई क्वालिटी इनोवेटिव लीडर्स हैं उनकी कमी आ गई है। लीडर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हर कोई लीडर है यहाँ पर, लेकिन इनोवेटिव लीडर्स जो एक आइडियाज़ के साथ है, जो एक नई नॉलेज के साथ है, उसमें कमी है। This on a study, our 50% principals and teachers are due to retire before 2015. बहुत सारे प्रिंसिपल्स और जो टीचर्स हैं वो रिटायर हो गए 2015 से पहले। सेकेंड थिंग इन स्कूल एंड स्कूल सिस्टम आर चेंजिंग। अब जो स्कूल सिस्टम है पूरा चेंज हो चुका है, आप सभी जानते हैं। मोस्ट स्कूल सिस्टम आर चेंजिंग, मोस्ट schools are working together either in hard or soft federation, so this is requiring a new style of leadership. Lastly, 21st century learning is all about innovation and creativity. अब ये हम लास्ट में इसको इस तरीके से उन्होंने कंक्लूड किया है थ्योरी को, कि अब जो सिस्टम है पहले वाला नहीं रहा,
बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं वो इनोवेटिव नहीं हैं। हम उनको ये कह सकते हैं कि दे आर जस्ट टाइम बेस्ड लीडर, जो समय के अकॉर्डिंगली चलने वाले हैं। और उससे क्या हुआ है कि स्कूल का जो माहौल है वो चेंज हो चुका है। अब क्या हुआ है, स्कूल्स जो हैं, नो डाउट अभी भी वो इनोवेटिव आइडियाज और ही चलते हैं, इसके बिना वो नहीं चल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आल्मा हैरिस, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप इज अ कलेक्टिव लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी rather than टॉप डाउन अथॉरिटी। अब जो प्रोफेसर आल्मा है उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप क्या है, कलेक्टिव लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि टॉप अथॉरिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू शेयर्ड एंड इंटरेक्शन। वो फिर से यही बात बोलते हैं कि ये कैसे बनती है, जब हम फीलिंग को शेयर करते हैं, जब हम इंटरेक्शन करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब बहुत सारे व्यूज हम लेते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमने इस थ्योरी को फॉर्मेशन में लाया है। ये उन्होंने फिर से अगेन से एक बार फिर से उन्होंने इसको मॉडिफाई करके इसकी डेफिनेशन दी। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी। आगे जो है इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट लेसन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी होगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।